मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। पति अमित प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अक्सर ऑफिस के काम से बाहर शहरों में ट्रिप पर जाते रहते थे। घर में मेरी सासू माँ और ससुर जी रहते थे। सासू माँ काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लगी रहती थी। लेकिन मेरे ससुर जी, जिसका नाम राम प्रसाद था, कुछ साल पहले हीरी बीमारी की वजह से पूरी तरह अंधे हो गए थे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और अब वह सिर्फ आवाज़ और छूने से पहचान पाते थे। उनकी उम्र करीब 58 साल थी, लेकिन दिखने में अभी भी मजबूत और ज़बरदस्ती लगते थे। शुरू में मुझे उनके सामने थोड़ी झिझक होती थी। मैं उनके लिए बेटी जैसी थी, लेकिन अंधे होने की वजह से वह कई बार मुझे सासू माँ समझकर पुकार देते या आवाज़ से देकर बुला लेते। मैं हल्के से हंस देती और कह देती, नहीं पिताजी, मैं नेहा हूँ, आपकी बहू। वह मुस्कुरा देते और अरे बेटा, माफ़ करना। अब तो आवाज़ें भी मुझे धोखा देने लगी है। धीरे धीरे मेरा और उनका रिश्ता दोस्ताना होता गया। जब भी पति घर पर नहीं होते थे, मैं ही उनका ख्याल रखती थी। दवा देने समय पर खाना खिलाना, नहलाना धुलाना और उनके साथ बैठकर बातें करना। एक दिन की बात है, सासू माँ किसी भजन मंडली में गई थी, पर घर सिर्फ मैं और ससुर जी थे। शाम को उनका सिर दर्द कर रहा था, तो उन्होंने कहा, नेहा, जरा मेरे सिर पर तेल से मालिश कर दो। तुम्हारी सासू माँ करती थी, लेकिन आज वो नहीं है। मैं चुपचाप तेल लेकर बैठ गई और उनके सिर पर धीरे धीरे मालिश करने लगी। उनके चेहरे पर सुकून था। तभी उन्होंने अचानक कहा, तुम्हारे हाथों का स्पर्श बिल्कुल तुम्हारी सास जैसा है। मुझे लगता है जैसे वही मेरे पास बैठी है। मैं हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि वह मुझे सचमुच सासू माँ समझ बैठे हैं। उनके चेहरे पर सुकून था और मेरी उंगलियां उनके बालों में धीरे धीरे चल रही थी। मालिश करते करते उनका हाथ अचानक मेरे हाथ पर आ गया। वह पल भर के लिए रुक गए, फिर बोले, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है, बिल्कुल वही पुरानी गर्माहट। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गई थी कि वह मुझे सासू माँ बनाकर ही यह सब कह रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से रोज ही कोई न कोई बहाना बनाकर वह मुझे पास बुला लेते। कभी कहते, नेहा, जरा मेरे कंधे दबा दो। कभी कहते, मुझे अंधेरे से डर लगता है, जरा पास बैठ जाओ। उनकी बातें सुनकर मैं हंस देती और पास बैठ जाती। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे हाथ को पकड़ने लगा। कभी मेरे सिर पर हाथ फेरते, कभी गालों को छू लेते। मुझे भी अजीब सा एहसास होता, शायद मैं भी अकेली थी। पति अक्सर बाहर रहते थे और उनकी ज़रूरत मुझे भी महसूस होने लगी। एक रात की बात है, सासू माँ मायके गई हुई थी और अमित ऑफिस दूर पर बाहर। घर पर सिर्फ मैं और ससुर जी थे। रात को खाने के बाद मैं बर्तन समेट रही थी कि उन्होंने पुकारा,
बहू ज़रा मेरे कमरे में आओ। मैं गई तो बोले, आज बहुत थकान है, ज़रा हाथ पैर दबा दो। मैंने धीरे से उसके पैरों को दबाना शुरू किया। वह आराम से लेटे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है नेहा, तुम बिल्कुल वही सुकून देती हो जो तुम्हारी सासू माँ दिया करती थी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे गाल को छू लिया। यह स्पष्ट, नेहा तुम तो बिल्कुल वही हो। मेरे अंदर हलचल होने लगी। मैं जानती थी कि वह मुझे सासू माँ समझ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वह मुझे पास बुलाते, बातें करते, मेरा हाथ थाम कर कहते, अगर मैं देख पाता तो शायद तुम्हारी मुस्कान देख लेता। मैं चुप रहती, लेकिन भीतर से पिघल जाती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नेहा तुम्हारी आवाज़ में वही मिठास है, जब तुम पास होती हो तो लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। उस दिन मैंने पहली बार उनके सीने पर सिर रख दिया। उन्होंने धीरे से मेरे बाल सहलाए। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुछ ही हफ्तों में हमारा रिश्ता उस हद तक पहुंच गया जहां सिर्फ खामोशी और एहसास ही काफ़ी थे। वह मुझे सासू माँ समझकर अपने दिल की बातें कह देते और मैं भी उन लम्हों में खो जाती। रात को जब पूरा घर सोता, मैं उसके पास बैठती। वह मेरा हाथ थाम कर कहते, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, अंधेरा और गहरा हो जाएगा। मैं कह देती, मैं हमेशा पास रहूंगी। उनके लिए ये शब्द शायद सासू माँ की तरफ से थे, लेकिन मेरे लिए यह इजहार था। धीरे धीरे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। उनका स्पर्श और मेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि चाहत बन चुका था। मैं भी उन लम्हों का इंतज़ार करने लगी थी जब वो मुझे अपने पास बुलाएंगे। एक रात वह बिस्तर पर लेटे थे और मैंने उसकी मालिश की। तभी उन्होंने अचानक मेरे गाल पर किस कर लिया। मैं चौंक गई, लेकिन विरोध नहीं किया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ कि तुम नेहा हो, लेकिन जब तुम्हें पास महसूस करता हूँ तो मेरी सारी तन्हाई दूर हो जाती है। मैं सस्त रह गई। यानी वह सब समझते थे। वह अंधे जरूर थे, लेकिन भावनाओं के अंधे नहीं थे। उस रात मैंने भी उसका हाथ थाम कर कहा, ससुर जी आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और उस पल से हमारा रिश्ता सिर्फ गलतफहमी वाला नहीं रहा, बल्कि एक अनकही मोहब्बत में बदल गया। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक अंधा ससुर जिसने अपनी बहू को कभी सासू माँ समझा, वही इंसान मेरे दिल के सबसे करीब आ गया। वह रिश्ता समाज की नज़र में शायद गलत था, लेकिन मेरे लिए वह सबसे सच्चा और गहरा रिश्ता था। धन्यवाद।